गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 535 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 535 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। सबकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। बिल्कुल, गांधी इरविन समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया 1930 का। ठीक है। और पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर नहीं सहमत हुई थी ब्रिटिश सरकार, बल्कि ऐसे राजनीतिक कैदी जो अहिंसक थे, मतलब हिंसक घटना में लिप्त नहीं थे, केवल उन्हीं को छोड़ा जाएगा। तो बी है इसका आंसर। तो वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को या कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी केवल। ठीक है, अहिंसक जो हिंसा में लिप्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से जाना है। ये कालानुक्रम बड़ा, ठीक है, इस तरह का पूछा जाता है प्रश्न। अभी तक ये कालानुक्रम यूपीपीएससी, ठीक है, बहुत समय से पूछती आ रही है, लेकिन ये पैटर्न जो है इस तरह का यूपीएससी ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा ने भी कालानुक्रम पूछा है, और पीसीएस तो हमेशा से पूछती आ रही है। तो बताइए, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भगत सिंह को फांसी। तो देखिए, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी, शहीद हुए थे ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है और गांधी इरविन समझौता है 1931 का। 1931 दो हो गए, ये 5 मार्च 1931 है तो ये पहले आएगा, ये 23 मार्च 1931 है तो ये बाद में आएगा। नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आ जाएगी क्योंकि ये 1928 की है। ठीक है, तो चौथा सबसे पहले आएगा, तो ये तो एक से एलिमिनेट हो जाएगा। बी है इसका आंसर। चौथा दूसरा, तीसरा पहला। तो ये हो गई घटनाएं, ये हो गए इनके घटनाक्रम। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 और गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 का, और भगत सिंह को फांसी है 23 मार्च 1931 सुखदेव और राजगुरु के साथ में। तीनों शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1937 में प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, कहीं कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। जैसे कि गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पे बनी? तो पंजाब में और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, और बंगाल में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर डी। तो 1937 के प्रांतीय चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके थे। ठीक है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। ठीक है, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। ठीक है, चौथा प्रश्न है, गांधी जी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे क्या? सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था क्या? और वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे क्या? बताइए। देखिए, बिल्कुल, सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था, और भारत में आकर पहला जो किया वो 1917 का चंपारण था। तो दूसरा करेक्ट है, वो पहला वाला भी करेक्ट है और ये तीसरा वाला भी करेक्ट है। 1893 में गए थे, 1915 में लौटे थे। तीनों के तीनों करेक्ट। सी है इसका आंसर, 1 2 3। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और लगभग 2 दशक वहाँ रहने के बाद 9 जनवरी 1915
में भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दर्ज हुई। और सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये तीनों नेता जो हैं वो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ भी देखनी जरूरी है कि एक और दो कहाँ दे रखे हैं, सी में दे रखे हैं या ए में दे रखे हैं। तो बंगाल विभाजन के बाद उपजे स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित हैं। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य क्या था? लगान माफ़ी, सिंचाई व्यवस्था, किसान सुरक्षा या फिर महिला सुरक्षा। चंपारण सत्याग्रह 1917 का। ठीक है, वो सत्याग्रह जिसमें सबसे पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में। काश्तकारों को सुरक्षा देना था, किसान सुरक्षा सी। तो चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा व अपने लाभ के अनुकूल फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आपको ज्ञात हो कि दिसंबर 1916 में हुए वार्षिक कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था, तभी गए थे गांधी जी वहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। बताइए कौन पहला है। देखिए, खेड़ा तो है 1918 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 की है, लेकिन पहला कौन है? चंपारण 1917 का है। तो चंपारण सबसे पहले आ जाएगा, यानी 3 सबसे पहले होगा। तो 2 को 1 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो 3 2 1 या 3 1 2। खेड़ा पहले आएगा या अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले आएगी? बताइए। चंपारण का तो पता ही है। ठीक है, बी हो जाएगा 3 2 1। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल है फरवरी 1918 की, और खेड़ा सत्याग्रह है अगले ही महीने मार्च 1918 का। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी, या सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे वो लोग? देखिए, वो भी मुद्दा था। ठीक है, करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है केवल एक ही सही है, दोनों के दोनों सही हैं। अच्छा, गलत ढूंढा है, गलत पूछा है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, सी है इसका आंसर, दोनों सही हैं। तो देखिए, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को लाया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट को। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों एवं 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। जिस समय जनरल डायर ने जितने भी लोग थे, निहत्थे थे वो, ठीक है, उनको एक बार जाने के लिए बोला, लेकिन वो अपना आंदोलन करते रहे। फिर जो है सीधे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी अपने अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अपने अंग्रेज जो उनके सैनिक थे उनके द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गांधी जी धरसना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धाबे के समय कहाँ थे? कहाँ थे वो? साबरमती जेल में थे, या येरावदा जेल में थे, या आगा खां के पूना पैलेस में थे, या अहमदाबाद फोर्ट में थे? वो थे येरावदा जेल में, पुणे की।
तो धरसना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक आंदोलन था। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय पुणे की यरबदा जेल में थे। 10वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी क्या? मोहम्मद अली और शौकत अली आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे क्या? इस आंदोलन का लक्ष्य जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ये था क्या? बिल्कुल ये सब सही है। अध्यक्षता जो है खिलाफत आंदोलन की गांधी जी ने की थी और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली शौकत अली। इस आंदोलन का लक्ष्य था जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, उपरोक्त सभी। तो खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा, ये लाइन याद रखिएगा, और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2, मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च। किसी के सामने नमक कानून का विरोध, सांप्रदायिक निर्वाचन, असहयोग आंदोलन, वापसी, देशव्यापी आंदोलन। बताइए, मिला दीजिए। नमक कानून का विरोध तो बिल्कुल दांडी मार्च से हो जाएगा, तो डी का 4 सुमेलित है यहाँ पर। सांप्रदायिक निर्णय, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का वो अधिनियम याद हो तो आपको, तो ए का 3 लगा दीजिए। साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ था, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इसमें जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, कोई भी भारतीय नहीं था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि चोरा चोरी की घटना हो गई, तो हो गया फिर। ए का 3, बी का 1, 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 एक में ही है बी। तो मार्ले मिंटो सुधार सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, सुमेलित हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय निर्वाचन से, ठीक है। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन, चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन 1920-22 का, 1922 में हुई थी ये घटना। दांडी मार्च, नमक कानून का विरोध 1930, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बताइए किसने? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? स्वराज्य शब्द का प्रयोग, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और लेकर रहूँगा मैं इसको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर है, बी। तो देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने यानी उदारवादियों ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए स्वशासन के स्थान पर अच्छी सरकार, ठीक है, के लक्ष्य को वरीयता दी। तत्पश्चात उग्रवादी काल में यह शब्द जो है लोकप्रिय हुआ जब बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले युद्ध घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जननेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह वो सत्याग्रह था जिस सत्याग्रह में किसी सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। इससे पहले उपस्थिति वो वहाँ दर्ज करा कर आ चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो पहली थी, ये दूसरी नहीं थी, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है, तो बी है आंसर इसका। प्रश्न किसी भी तरह घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, हर तरह से तैयार रहिएगा। देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए। इन्हीं आंदोलनों में से एक था चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। देखिए, 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ ये, जो नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। इस आंदोलन से चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी के जननेता के रूप में पहली बार प्रथम उपस्थिति चिन्हित की, ठीक है, दूसरी नहीं। इसके बाद ही हुए खेड़ा, ठीक है, दूसरे आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को एक बार फिर से अनुक्रम में सजाना है, मतलब कालानुक्रम सजाना है।
इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, बंगाल का विभाजन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। एक आसान सा प्रश्न है अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता ही है, ढाका में 1906 में, एग्जैक्ट याद रखिए। सूरत का विभाजन 1907, बंगाल विभाजन 1905 और गांधी जी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण है। ठीक है, जॉर्ज पंचम मैडम मेरी आए थे भारत, याद आया कुछ, 1911। तो सबसे लास्ट में तो चौथा ही होगा और सबसे पहले हो जाएगा बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हो जाएगा, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, फिर सूरत विभाजन 1907, फिर राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में। यूपीएससी सिविल सेवा तक में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था तो उसको अविभाजित कब किया गया था, वो विभाजन कब हटाया गया था ऑफिशियली, तो 1911 में हटाया गया था जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मुस्लिम लीग से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत बताना है। देखिए, मुस्लिम लीग ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा, ठीक है, काम किया, मतलब सबसे बड़ा कारण थी ये, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डलवाने वाली। इसकी स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को कलकत्ता में आयोजित एक बैठक में की गई, लखनऊ में आयोजित एक बैठक में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जिन्ना थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये गलत है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वही थे जो इसके संस्थापक थे, यानी ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, या सलीमुल्लाह खां कह सकते हैं उनको। इसका जो पहला अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था, ठीक है, वो लखनऊ में हुआ था, ये गलत है, 1907 वाला लखनऊ हुआ था, लेकिन इसकी तो स्थापना तो ढाका में हुई थी ना, आगा खां और सलीमुल्लाह ने ढाका में की थी। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये पहला सही है। तो गलत ढूंढने अपने को, तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, इसलिए सही उत्तर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के, ठीक है, ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, प्रारंभ में इसे अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी सहयोग मिला, लेकिन जब इसने स्वशासन के विचार को अपना लिया तो अंग्रेज़ों से मिलने वाला जो सहयोग था वो समाप्त हो गया। यह हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना या बनी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष ख्वाजा सलीमुल्लाह यानी सलीमुल्लाह खां थे। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1907 में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना और भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना था मुस्लिम लीग का उद्देश्य। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगा खां, सलीमुल्लाह खां का नाम, मुश्ताक हुसैन भी इनसे जुड़े थे, इसी संस्था से, मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े थे, ठीक है। पहली कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में, ठीक है। और उसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन? मुश्ताक हुसैन अली, 1907 लखनऊ में। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।